अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल KSATV। नाज़रीन, आप जैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सियासी टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब को मंडे की सुबह तक जो है वो ज़मानत मिल चुकी है कि उनको किसी भी केस में सोमवार की सुबह तक गिरफ्तार ना किया जाए, जबकि उनके ऊपर जो मखसूस अल-कदर ट्रस्ट का केस था उस केस में उनको 17 जुलाई तक ज़मानत मिल चुकी है। इमरान खान कल रात से जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सोमवार को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है अपनी ज़मानत कन्फर्म कराने के लिए। नाज़रीन, अभी हुकूमत की तरफ से जिन लोगों ने PTI के एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुँचाया, मेट्रो स्टेशन को जला दिया, फ़ौज के ऊपर हमले किए, फ़ौज के जवानों को पत्थर मारे, शहदा की जो तस्वीर लगी हुई थी उनकी बेहरमती की, इसके अलावा कोर्ट कमांडर के घर में घुस गए, वहाँ पर आग लगाई और ईंट से ईंट बजा कर रख दी। एक बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन इस साजिश को पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने अपनी अच्छी प्लानिंग के ज़रिए नाकाम बनाया और किसी किस्म का भी उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। जैसा कि ISPR की जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसको हमने नाकाम बना दिया है, हमने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन अब जिन लोगों ने नुकसान किया है, सरकारी अमलाक को जलाया है, तोड़ फोड़ की है, लोगों का नुकसान किया है, गाड़ियाँ जलाई हैं, टैंकर जलाए हैं, नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद को भी शहीद करने से लोग बाज नहीं आए, उनके ख़िलाफ़ उनके जो CCTV फुटेजेस हैं उनसे वहाँ उनको देखकर उनकी शिनाख्त हो रही है और उनको पकड़ा जा रहा है। हमारा कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जो है ये दरख्वास्त है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि इस तरह सियासत की आड़ में कोई लोग खूनी खेल ना खेलें और अपने मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएँ। इमरान खान की इस हरकत की वजह से जो हमारा दुश्मन मुल्क भारत है वहाँ पर शादियाने बजाए जा रहे हैं खुशी के लिए। वो लोग बहुत खुश हैं कि वो काम जो 75 सालों में हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया नहीं कर सका वो काम जो है वो PTI ने कर दिया। और अभी इमरान खान को जैसा कि चीफ जस्टिस की तरफ से खुलेआम सारी ज़मानतें दी जा रही हैं। चीफ जस्टिस जो है वो एक पार्टी बने हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ PDM का इजलास हुआ और PDM के जो चेयरमैन हैं, जो हेड हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने सोमवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया है। अब सोमवार को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अवाम का इज्तिमा होने जा रहा है। जो सियासी टेम्परेचर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन PDM के जो कायदीन हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी जो है ये ज़्यादती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको न्यूट्रल होना चाहिए था कि वो पार्टी बनी हुई है, एक शख्स को तमाम मराद भी दे रही हैं, एक शख्स को मुजरिम को जो है वेलकम कहा जा रहा है। लिहाजा ये जंगल का कानून हम नहीं चलने देंगे। मौलाना फजल रहमान का जो खड़ाक है वो अब सोमवार से शुरू होगा। देखना यह है कि मौलाना साहब कितने बंदे लेकर इस्लामाबाद में आते हैं, क्योंकि अगर इस्लामाबाद के अंदर मौलाना फजल रहमान और PDM की जमातें ऐलान करने के बावजूद बहुत ज़्यादा तादाद में बंदों को इकट्ठा ना कर सके तो ये इनकी सियासी मैदान में बहुत बड़ी शिकस्त होगी। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में ये ऐलान तो कर दिया है कि हम इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे, लेकिन एहतजाज करने के लिए बंदों को लाना बहुत ज़रूरी है। PTM को मौलाना फजल रहमान ने यकीन दिलाया है, इसलिए उन्होंने ये सारा काम की ज़िम्मेदारी मौलाना फजल रहमान साहब के सुपुर्द कर दी है। उसके बाद उन्होंने दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अब पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, मुक्के का जवाब मुक्के से दिया जाएगा और लात का जवाब लात से दिया जाएगा। इसलिए अब हम जो है उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनको छठी का दूध याद आ जाएगा। ये बयानबाजी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, उसके बाद तो होना तो ये चाहिए कि इस्लामाबाद के अंदर कोई 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, ताकि सुप्रीम कोर्ट को पता चले कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने अपने मनसब का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। अब देखना यह है कि इतने बड़े ऐलानात के बावजूद जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो इस्लामाबाद के अंदर कितने बंदों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं। बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि अभी तक की जितनी भी सियासत हुई है इमरान खान PDM की 13 जमातों पर हावी हो चुका है। इमरान खान को पकड़ना इनके पास की बात नहीं है। इमरान खान ने जो हाई कोर्ट में भी ये कहा था कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा गया तो उसका भी यही रिएक्शन आएगा। अब इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो दोस्त दांधली की सियासत है उसका बेताज बादशाह इमरान खान बन चुका है। अब देखना यह है कि PDM जो है उसका क्या तौर करती है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।